स्टोरी स्टार्ट्स होती है एक छोटे लड़के एंगस से। उसकी मदर एनी उससे समुंदर में स्विम करने भेजती है, लेकिन एंगस स्विम करने की जगह चुपचाप शोर पर बैठ जाता है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक बड़े से अजीब एग पर जो आधा पानी में दबा हुआ होता है। क्यूरियस होके वो एग को बाहर निकालता है और ध्यान से देखने लगता है। इतने में एनी आ जाती है और उसे घर चलने को बोलती है। एंगस जल्दी से एग को अपनी बकेट में छुपा लेता है और एनी के साथ वापस आ जाता है। एनी थोड़ी अपसेट होती है क्योंकि एंगस ने स्विम करने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन एंगस कुछ नहीं बोलता। घर पहुंचते ही वो चुपके से अपने फादर चार्ली के वर्कशॉप में चला जाता है। चार्ली आर्मी में फाइट करने गया हुआ है। थोड़ी देर बाद उसकी सिस्टर क्रिस्टी घर आती है और एनी से पूछती है कि एंगस ने आज क्या किया। एनी कहती है कि वो हमेशा की तरह अकेला ही बैठा रहा। वर्कशॉप में एंगस अपने फादर की फोटो और कैलेंडर को देखता है, सोचता है कि चार्ली कब वापस आएंगे। फिर वो एग को साफ करता है और उसका आउटर लेयर हटाता है। अंदर से एक ब्राइट ब्लू कलर दिखाई देता है जो देखकर वो हैरान रह जाता है। तभी एनी उससे बुला लेती है और वो एग को वहीं छोड़कर चला जाता है। रात को तेज बारिश शुरू हो जाती है। एंगस को टेंशन होती है कि एग सेफ नहीं होगा, तो वो बारिश में भागकर वर्कशॉप पहुंचता है। वहां जाके देखता है कि एग ऑलरेडी क्रैक हो चुका है। अंदर से एक अजीब सा क्रीचर निकल रहा होता है। जब एंगस उससे टच करने की कोशिश करता है तो क्रीचर उस पर स्नैप करता है। एंगस समझ जाता है कि वो भूखा है। वो तुरंत खाना लेने भागता है और वापस आके उस क्रीचर को फीड करता है। धीरे धीरे क्रीचर काम हो जाता है। एंगस उससे प्यार से खिला ही रहा होता है कि एनी फिर से बुला लेती है और वो मजबूरी में सोने चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग एंगस उठता है तो देखता है घर के बाहर सोल्जर्स खड़े हैं। कैप्टन हैमिल्टन एनी, एंगस और क्रिस्टी को बताता है कि दुश्मन कभी भी समुंदर के थ्रू अटैक कर सकता है, इसलिए वो लोग उनके घर में रुककर डिफेंस प्रिपेयर करेंगे। सोल्जर्स अपना सामान लाते हैं और घर को बेस बना देते हैं। एनी बच्चों को रूम में रहने को बोलती है। थोड़ी देर बाद एंगस लाइब्रेरी जाता है और उस क्रीचर के बारे में बुक ढूंढता है। बुक लेकर वो वर्कशॉप वापस आता है, लेकिन वहां सब कुछ उल्टा पुल्टा होता है। क्रीचर चार्ली के बूट्स चाबा रहा होता है। एंगस समझ जाता है कि वो अभी भी भूखा है। वो किचन जाता है, लेकिन सार्जेंट स्ट्रंक, जो आर्मी का कुक है, उसे खाना डीन से मना कर देता है। एंगस रिक्वेस्ट करता है, लेकिन स्ट्रंक नहीं मानता। तब एंगस एक ट्रिक यूज करता है। वो बोलता है कि वो गार्बेज बाहर फेंक देगा। स्ट्रंक मान जाता है। एंगस डस्टबिन के स्क्रैप्स यूज करके क्रीचर को खिला देता है। क्रीचर खुशी खुशी सब खा लेता है। एंगस उसका नाम रखता है क्रूसो। खाना खाने के बाद क्रूसो पानी के एक बिन में हैप्पीली स्विम करता है। दूसरी तरफ कैप्टन हैमिल्टन अपने सोल्जर्स को हार्ड ट्रेनिंग देता रहता है। इसी बीच एक आदमी लुइस टाउन में आता है और एनी के वर्कशॉप में जॉब मांगता है। एनी उसे काम देती है पूरा वर्कशॉप क्लीन करने का। लुइस क्लीनिंग स्टार्ट करता है। जब वो डस्टबिन बाहर ले जाता है जिसमें एंगस ने क्रूसो को छुपाया था, तो एंगस पैनिक हो जाता है और उससे रोकने भागता है, लेकिन तब तक बिन एम्प्टी हो चुका होता है। एंगस गुस्से में लुइस से पूछता है कि वो कौन है और क्या कर रहा है। वो कहता है कि उसके फादर चार्ली जल्दी वापस आएंगे। लुइस कामली कहता है कि जब तक चार्ली नहीं आते तब तक वो यहाँ इंचार्ज है। उधर क्रूसो घर के अंदर आ चुका होता है। सार्जेंट स्ट्रंक का डॉग चर्चिल उसे देख लेता है और चेज करता है, लेकिन चेन की वजह से पकड़ नहीं पाता। क्रूसो भागकर बाथरूम में घुस जाता है। तभी क्रिस्टी बाथरूम में आती है और उसे देखकर चिल्लाती है। एंगस उससे काम करता है और क्रूसो के बारे में सब सच बता देता है कि वो एग से निकला है और उसका पेट है। क्रिस्टी डर जाती है, लेकिन प्रॉमिस करती है कि वो एनी को नहीं बताएगी। तभी एनी लुइस को चार्ली के कपड़े देती है और बताती है कि चार्ली अब कभी वापस नहीं आएंगे, वो समुंदर में शिप के साथ डूब चुके हैं। ये सुनकर एटमॉस्फेयर इमोशनल हो जाता है। एनी लुइस को बाथरूम का लीक फिक्स करने बोलती है। जब लुइस बाथरूम के डोर पर आता है, एंगस और क्रिस्टी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो थ्रेटन करता है एनी को बताने के लिए, तो क्रिस्टी डोर खोल देती है। अंदर जाके लुइस क्रूसो को देखता है और शॉक हो जाता है। एंगस उससे पूरी स्टोरी बताता है। लुइस बताता है कि ये एक रेयर सी हॉर्स है, लेजेंड के अकॉर्डिंग दुनिया में एक ही होता है। जब एक मर जाता है तभी दूसरा एग हैच होता है। इसमें मैजिकल पावर्स भी होती है। तभी एनी नॉक करती है और एंगस लुइस से हेल्प मांगता है क्रूसो को छुपाने के लिए। लुइस हेल्प करता है और एनी को कुछ पता नहीं चलता।
बाद में लुइस सजेस्ट करता है कि क्रूसो को समुंदर में वापस छोड़ देना चाहिए, लेकिन एंगस मना कर देता है। वो कहता है क्रूसो उसका है। रात को सोल्जर्स का डिनर होता है। एंगस क्रूसो को बाथरूम में छोड़ देता है, लेकिन डोर बंद करना भूल जाता है। क्रूसो बाहर निकल जाता है। चर्चिल उसकी स्मेल पकड़ लेता है और उसके पीछे भागता है। फाइनली चर्चिल क्रूसो को देख लेता है और उसके पीछे चेज करता हुआ डाइनिंग हॉल में घुस जाता है। वो टेबल पर जंप करता है और पूरा डिनर खराब कर देता है, और यहीं पर स्टोरी एक केओटिक मोमेंट पर आ जाती है। स्टोरी शुरू होती है जब सब लोग चर्चिल को दांत रहे होते हैं और वो पिटने वाला होता है। इसी बीच क्रूसो तेजी से भागकर फाउंटेन में जंप कर देता है, जहां उसे खुशी खुशी खाने के लिए फिश मिल जाती है। एंगस घबराकर क्रूसो को ढूंढने लगता है, लेकिन लुइस उससे तसल्ली देता है कि वो क्रीचर को सेफली वापस ले आएगा। काफी ढूंढने के बाद लुइस को क्रूसो मिलता है और अब वो पहले से काफी बड़ा हो चुका होता है। जब एंगस उससे देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि अब क्रूसो को फ्री करना ही सही होगा। दोनों मिलकर क्रूसो को ट्रक में डालते हैं और समुंदर के पास ले जाकर उसे छोड़ देते हैं। एंगस का दिल टूट जाता है, लेकिन वो जानता है कि ये जरूरी है। अगली सुबह दो मछुआरे जिमी और ह्यूई समुंदर में होते हैं। अचानक उनकी बोट को कुछ भारी खींचने लगता है। तभी क्रूसो सामने आ जाता है, अब एक जायंट क्रीचर बन चुका होता है। ह्यूई उसे पकड़कर पैसे कमाना चाहता है, लेकिन जिमी मना कर देता है। क्रूसो उनकी सिंकिंग बोट को खींच रहा होता है और जिमी उनकी जान बचाने के लिए रोप काट देता है। दूसरी तरफ कैप्टन हैमिल्टन एंगस को आर्मी ट्रेनिंग ज्वाइन करने को बोलता है। एंगस कुछ दिन तक सोल्जर्स के साथ रहता है, लेकिन जल्दी बोर हो जाता है। एक दिन वो चुपके से समुंदर के पास चला जाता है और क्रूसो को बुलाता है। थोड़ी देर बाद क्रूसो पानी से बाहर आता है, अब और भी बड़ा और पावरफुल। क्रूसो एंगस को अपनी पीठ पर बिठाकर समुंदर में ले जाता है। पहले एंगस डर जाता है, लेकिन बाद में वो राइड एंजॉय करता है। जब वो वापस आते हैं, सार्जेंट स्ट्रंक का डॉग चर्चिल उन्हें देख लेता है और भागते हुए पानी की तरफ चला जाता है। स्ट्रंक भी हैरान रह जाता है इतने बड़े अजीब क्रीचर को देखकर। रात को एंगस अपना एडवेंचर क्रिस्टी और लुइस को बताता है। सब खुश होते हैं और एनी दूर से उन्हें देखकर मुस्कुरा देती है। इसके बाद जिमी एक रिपोर्टर जॉक को क्रूसो के बारे में बताता है। जॉक सोचता है कि ये न्यूज सिटी के लिए फेडमैंड हो सकती है, लेकिन ह्यूई मना करता है। एफआईआर भी जॉक लोगों को सच बताने पर जोर देता है। अगले दिन कैप्टन हैमिल्टन अपनी आर्मी की पावर दिखाने के लिए वाटर टारगेट्स पर फायरिंग करवाता है। एंगस को डर लगता है कि क्रूसो को नुकसान हो सकता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। फायरिंग से क्रूसो डरकर वायलेंट हो जाता है। जिमी और जॉक क्रूसो की फोटो लेने आते हैं, लेकिन जब वो नहीं मिलता तो वो फेक इमेज बनाकर न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देते हैं। इसे सोल्जर्स अलर्ट हो जाते हैं और क्रूसो को मारने का प्लान बनते हैं। रात को एंगस और क्रिस्टी चुपके से घर से निकलकर क्रूसो को देखने जाते हैं। क्रूसो अब एग्रेसिव और वाइल्ड हो चुका होता है। एंगस को लगता है कि उन्होंने उसे छोड़कर गलती की। तभी सोल्जर्स क्रूसो का शिकार करने निकल पड़ते हैं। क्रूसो अटैक करके चर्चिल को मार देता है और सोल्जर्स पर भी हमला कर देता है। सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाती है। क्रूसो सार्जेंट स्ट्रंक को पकड़ लेता है। तभी एंगस वहां पहुंचता है और क्रूसो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एंगस पानी में गिरकर डूबने लगता है। ये देखकर क्रूसो तुरंत स्ट्रंक को छोड़ देता है और एंगस को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। वो एंगस को शोर पर ले आता है। लुइस उससे रिवाइव करता है और कुछ देर बाद एंगस होश में आ जाता है। तब तक एनी और हैमिल्टन को भी सच का पता चल जाता है जब वो क्रूसो को अपनी आंखों से देखते हैं। सोल्जर्स फिर भी फायरिंग करते रहते हैं। एंगस क्रूसो की पीठ पर चढ़कर उसे सेफ जगह ले जाने की कोशिश करता है। क्रूसो एक नेट में फंस जाता है, लेकिन फाइनली एक पावरफुल जंप के साथ वो फ्री हो जाता है। जाने से पहले एंगस क्रूसो से कहता है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। क्रूसो समुंदर में वापस चला जाता है, आजाद और सुरक्षित। ये तो सिर्फ शुरुआत है। देखते रहिए स्टोरी पर चर्चा। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि असली कहानियां अभी बाकी हैं।